नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भरत जैन और स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सब लोगों का हमारे इस YouTube चैनल भरत जैन पर। और आज की जो थंबनेल है उसको भी देखकर आप समझ गए होंगे। मैं आज बहुत ही एक नॉर्मल से टॉपिक पे बात करने वाला हूं। जी हां, मैं आज के इस टॉपिक के अंदर जो बात कर रहा हूं वो है कनेक्टर्स। कनेक्टर बहुत ही छोटा सा रोल प्ले करते हैं किसी भी सिस्टम में, लेकिन बहुत ही इम्पैक्ट करता है आपके उस सिस्टम के ऊपर। जैसे मैं अगर कनेक्टर को मैं चींटी के साथ में तुलना करूंगा कि एक हाथी जो होता है ना, उसको एक चींटी भी परास्त कर लेती है, राइट। कि एक अगर वो चींटी है उसकी सूंड में घुस जाए ना तो वो हाथी भी पागल हो जाएगा। तो इसी तरह से ये जो कनेक्टर्स है छोटे छोटे 10 रुपए 20 रुपए 30 रुपए की जो आइटम है ना, आपके लाख रुपए के सिस्टम के ऊपर भारी पड़ती है। आप कितनी भी अच्छी क्वालिटी के कैमरा ले लें, कितनी भी अच्छी क्वालिटी का आप केबल ले लें, हर चीज आपकी वन ऑफ द बेस्ट हो, लेकिन आपने कनेक्टर को सेलेक्ट करने में गलती की तो आपके उस पूरे सिस्टम की बैंड बज जाती है। आप परेशान हो जाते हो, बार बार वेव्स आना, बार बार बहुत सारी चीज़ों का होना। तो इसके पीछे का जो रीज़न है वो कनेक्टर्स होते हैं 90%। आज के इस वीडियो के अंदर मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा कि किस टाइप के कनेक्टर आपको परचेज करने चाहिए। वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हर रविवार रात को 9 बजे इंस्टाग्राम पर मैं आता हूँ लाइव, जहां पर बात करता हूं आपके साथ में 1 to 1, आपकी प्रॉब्लम्स को सुनता हूं और निकल के आते हैं वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशंस, वो भी आपके लिए। तो मेरा आईडी है भरत_के_जैन। इंस्टाग्राम पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं मेरे साथ में मेरा स्पेशल टाइम, तो उसके लिए मैं लेके आया हूं askbharatjain.com की एक वेबसाइट, जहां पर जाकर आप मेरे साथ में बात कर सकते ऑन वीडियो कॉल। और वहां पर मैं आपको सपोर्ट कर सकता हूं आपके प्रोजेक्ट के अंदर, मैं आपको सपोर्ट कर सकता हूं आपके बिजनेस के ग्रोइंग के अंदर, मैं सपोर्ट कर सकता हूं बहुत सारी प्राइवेसी वाली जो चीजें हैं और एविडेंस को कलेक्ट करने के अंदर, और भी बहुत कुछ। तो जाइए, मेरी जो वेबसाइट है वो है askbharatjain.com, वहां पर जाकर आप मेरे साथ में एक अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। अब यहां पर है हमारे पास में कुछ कनेक्टर के सैंपल्स, कुछ केबल के सैंपल्स और अलग अलग डिफरेंट टाइप के कनेक्टर्स जो हमारे HD एनालॉग जो सिस्टम होता है उसके अंदर यूज होते हैं। तो यहां पर है मेरे पास में 2 टाइप के केबल हैं। यहां पर मेरे पास में 1 2 3 4 5 6 टाइप के BNC कनेक्टर, 1 टाइप ऑफ RC कनेक्टर, और 1 2 और 3 टाइप के हैं हमारे पास में यहाँ पर DC कनेक्टर। एक है मेरे पास में यहाँ पर DVR, और मेरे कुछ टूल्स जिसको मैं यूज़ करता हूँ स्ट्रिपिंग करने के लिए केबल को और BNC को टाइट करने के लिए हमारे पास में है यहाँ पर स्टेनले ब्रांड का एक हमारे पास में ये एक स्क्रू ड्राइवर। ओके, अब हम इसके अंदर देखते हैं कि जब भी हम कनेक्टर की बात करते हैं तो ये भी देखेंगे कि हम CCTV के अंदर कौन सा केबल यूज़ कर रहे हैं। तो ज़्यादातर अगर 90% अगर देखा जाए तो CCTV में ये 2 टाइप के केबल यूज़ होते हैं, 3+1 केबल यूज़ होते हैं, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। यहाँ पर कंडक्टर केबल की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, ये जो केबल है आप जो यहाँ पर गौर से अगर देख पा रहे होंगे तो एक यहाँ पर जो कंडक्टर में मतलब हमारा जो मेन कॉपर का जो केबल होता है वो कुछ लोग फ्लेक्सिबल टाइप का यूज़ करते हैं, जिसके अंदर बहुत ही पतले पतले छोटे छोटे तार होते हैं कॉपर के। और एक होता है हमारे पास में कुछ इस तरह का सॉलिड केबल, कि जो सेंटर में जो हमारा कनेक्टर केबल है वो है यहाँ पर सॉलिड केबल। तो सॉलिड केबल यूज़ किया जाता है। और ये जो केबल का जो कंडक्टर है उसका जो गेज है वो गेज जितना अच्छा होगा, जितनी अच्छी क्वालिटी का होगा, उतने वीडियो सिग्नल्स हमारे पास में अच्छी क्वालिटी के मिलेंगे और लॉन्ग डिस्टेंस के अंदर भी हमें यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो ये इसकी जो गेज है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और बाकी भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। ऑलरेडी मैंने इसके बारे में वीडियो बनाए हुए हैं, वो आप जाके देख सकते हैं, क्योंकि आज हम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं कनेक्टर की। तो अब हमारे पास में जब इस तरह का एक केबल आता है जहां पर मेरे पास में यहाँ पर फ्लेक्सिबल केबल है, तो यहां पर किस तरह के कनेक्टर को यूज करना चाहिए। तो देखिए, यहां पर जब हम कनेक्टर को यूज करेंगे, क्योंकि हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, ज्वाइंट करना पड़ेगा। अब ज्वाइंट करना है तो मैं यहां पर इस तरह के जो कनेक्टर है उसको यूज करूंगा। ये जो हमारे पास में कुछ इस तरह से रेडीमेड आते हैं, यहाँ पर आपको कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है, मोल्डिंग किए हुए हैं। और यहाँ पर आपको मिल जाते हैं कुछ इस तरह के वायर, एक आपका रेड, एक आपका यहाँ पर वाइट, तो कहीं पर यहाँ पर रेड और ब्लैक। तो ये प्लस और माइनस का सिंबल है कि यहाँ पर मेन आपको लगाना है या फिर ये लगाना है। अब आप पूछेंगे कि यहाँ पर ये कौन सी क्वालिटी का हमें लेना चाहिए और हम किसे आइडेंटिफाई करें कि ये जो हमने कनेक्टर लिए ना वो कनेक्टर अच्छी क्वालिटी का है या नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं जाता हूँ, कहीं पर भी मैं देखता हूँ तो उसके अंदर की जो वायर की जो क्वालिटी है उसके ऊपर देखते हैं।
तो यहाँ पर हमें जो केबल मिल रहा है, ये जो केबल है वो है हमारे पास में अलॉय का और एल्यूमिनियम का केबल है यहाँ पर। तो ऑब्वियसली अगर मैं इसके अंदर एल्यूमिनियम यूज कर रहा हूं सिर्फ इतने टुकड़े के अंदर, और इसके बाद में मैं अगर आगे कॉपर यूज करूंगा तो उसका कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा। नो डाउट चलेगा, लेकिन आगे आने वाले टाइम में मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा या फिर इसके खराब होने के चांसेस काफी ज्यादा होंगे, और इसकी जो कॉस्ट है वो कॉस्ट कम होगी, क्योंकि यहां पर मैंने कॉपर की जगह पर एल्यूमिनियम यूज किया है। और यहां पर ये दूसरा कनेक्टर देखिए, तो इसके अंदर यहां पर प्योर मेरे पास में कॉपर है, तो मैं इस कॉपर वाले में जाऊंगा। ठीक है, तो मैं इसको साइड में रखता हूं, जो मुझे यूज ही नहीं करना। अब यहां पर मैं एक तो इसकी क्वालिटी को देखूंगा कि इसके अंदर जो वायर है उसकी क्वालिटी कैसी है, और साथ साथ में मैं देखूंगा यहां पर ये जो है ना, ये भी बीच का जो सेंटर आप पोर्शन देख रहे हैं, ये वाला जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है वो भी कॉपर का होना चाहिए, क्योंकि आपका ये पूरा कॉपर, और फिर अगर आपका जो डीवीआर है उसके अंदर भी वही जाएगा, इनपुट होगा कंडक्टर केबल, तो पूरे सिग्नल जो है वो आपके डीवीआर को अच्छे से मिलेंगे विदाउट लॉसिंग। और इसके बाद में एक और चीज होती है, वो आपको इस तरह से पता नहीं चलेगी, वो आपको प्रैक्टिकली आप जब इसको यूज करेंगे तब पता चलेगी कि जब आप इसको इस तरह से डीवीआर के पीछे की साइड में जब लगाते हैं, कनेक्ट करते हैं कुछ इस तरह से, तो उसकी फिटिंग यहां पर कैसी आपको मिलती है। ये जो फिटिंग है वो फिटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, वरना आपने कई बार अगर आप सीसीटीवी में काम करते हैं तो आपने देखा होगा कि यहां पर जैसे पीछे से कुछ हिलाते हैं तो हमारे जो कैमरा के अंदर जो वेव्स हैं और वो कुछ यहाँ पर हमारे सामने शुरू हो जाती हैं, कैमरा बंद चालू हो जाता है इस तरह से, तो कोई इसको छेड़ना नहीं चाहता है। तो यहाँ पर ये क्वालिटी भी मेजर करती है, तो आपको थोड़ा प्रैक्टिकली यहाँ पर देखना पड़ेगा पर्सनली, क्योंकि इसके अंदर ऐसी कोई बड़ी ब्रांड्स नहीं आती है कि हाँ मैं आपको ब्रांड का नाम दूं कि आप फिनोलेक्स का ले लो, एंकर का ले लो, सैमसंग का ले लो, एलजी का ले लो। तो इस तरह की ब्रांड्स ये कनेक्टर नहीं बनाती है। सब जो कनेक्टर्स जो है वो लोकल ब्रांड है, वो अपने हिसाब से बनाती है। और इसके अंदर अगर आप 2 पैसा ज़्यादा डालते हो, फॉर एग्जाम्पल ये 8 या 10 रुपये का अगर एक कनेक्टर मिल रहा है, तो आप थोड़े अच्छी क्वालिटी का कनेक्टर यूज करने की कोशिश करिए। ज़्यादा से ज़्यादा 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये ही आपको ज़्यादा लगने वाले हैं, या 10 रुपये मैक्सिमम और आपको ज़्यादा लग जाएंगे। लेकिन ओवरऑल अगर एक प्रोजेक्ट की बात करूँ तो 200-300 रुपये के लिए आप ज़्यादा मत सोचिए, क्योंकि अगर एक कॉल भी आपका आया ना, वो पैसा आपके लिए वसूल हो जाएगा, क्योंकि जब अच्छी क्वालिटी का कनेक्टर यूज करोगे तो आपकी जो मेंटेनेंस है वो कम हो जाएगी। ओके, सो ये हो गई हमारे पास में यहाँ पे बात। लेकिन अगर यहाँ पर आप कुछ इस तरह का सॉलिड केबल यूज करते हैं तो वहां पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कुछ इस तरह के कनेक्टर में जाइए, जिसको आपको बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, मेरे पास में टोटल 4 टाइप के कनेक्टर हैं। अब 4 टाइप के कनेक्टर में यहाँ पर ये है सबसे सस्ता वाला। यहाँ पर इसकी जो ये जो फ्रंट क्वालिटी है उसके अंदर यहाँ पर कॉपर नहीं है, जो आप देख पा रहे होंगे, अगर आपको दिख रहा है तो सेंटर का जो पोर्शन है वो एक अलग टाइप का पोर्शन आ रहा है मुझे। इसके बाद में यहाँ पर कुछ कॉपर दिया हुआ है। इसकी जो फिनिशिंग है वो मुझे कुछ खास नहीं लग रही है, ये थोड़ा सा पतला है, गेज इसका अच्छा नहीं है। ये बहुत माइनर से इफेक्ट्स होते हैं जहाँ पर कॉस्ट कटिंग की जाती है। ओके, और फिर इसके बाद में इसका जो ये कैपिंग है वो कैपिंग की क्वालिटी, तो ये थोड़े से रुपए 2 रुपए बचा लिए जाते हैं। अगर क्वांटिटी का काम हो तो वहाँ पर काफ़ी लंबा चौड़ा पैसा इन लोगों का बच जाता है। ओके, सो यहाँ पर आप ट्राई करिए प्रीमियम टाइप के कनेक्टर कुछ इस तरह के। तो मैं यहाँ पर सबसे प्रीमियम टाइप का कनेक्टर ले रहा हूँ, एक ये मेरे पास में है। और ये देखिए यहाँ पर मैंने जिस कैप को ओपन किया तो कैप की जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी बेहतर है, बढ़िया है। और ये साथ में ये जो चीज़ दी हुई है ना, ये काफ़ी बेटर है। ये मेन चीज़ होती है। यहाँ पर इसका ये स्क्रू है, तो ये स्क्रू के अंदर भी जब आप स्क्रू टाइट करते हो ना तो वो भी बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। अगर जितना सस्ता होगा तो स्क्रू के अच्छे से टाइट भी नहीं होगा, ये लोग इसके अंदर ध्यान नहीं रखते हैं। अब ये इसको ओपन करना और क्लोज करना काफ़ी इजी होता है, और एक बार जब आप इसको अच्छे से टाइट कर देते हो तो वो अच्छे से आपका टाइट भी हो जाता है। और बाकी के जो कनेक्टर रहते हैं जो ज़्यादा सस्ते होते हैं वो क्या होते हैं, इस तरह से घूमते ही रहते, वो टाइट नहीं होते हैं, तो वो भी आपके लिए काफ़ी इम्पैक्ट क्रिएट करता है। और साथ में इसका ये जो अंदर का जो पोर्शन है वो है यहाँ पर मेरे पास में प्योर कॉपर का। इसके बाहर की जो कनेक्टर की जो क्वालिटी है, जो फिनिशिंग है, वो भी काफ़ी बेटर होती है। तो ये प्रीमियम टाइप का एक कनेक्टर हो गया, जो आपको करीबन मार्केट के अंदर 18 रुपये 20 रुपये के अंदर मिलता है। और अभी इससे भी महंगे आते हैं जो मिलते हैं, अगर मैक्स वैक्स में जाओगे तो और ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन ये 18 से 20 रुपये की रेंज में आपको मिल जाएगा। और जब इसको आप कनेक्ट करते हो तो इसकी जो कनेक्ट की जो फीलिंग है वो भी आपको पता चल जाएगा आपके लगाने के बाद में कि किस तरह की आपको यहाँ पर फीलिंग मिलती है। फिर अगर इसको आप ऐसे पकड़ के भी रखोगे तो भी आपका यहाँ से कुछ भी हिलने डुलने वाला नहीं है। सो ये काफ़ी बेटर ग्रिप के साथ में आता है, जो कि यहाँ पर अच्छे से फिट हो जाता है और आपका मेंटेनेंस यहाँ पर फ्री हो जाता है।
तो आपने ये चीज़ समझ ली कि अगर आपके पास में कुछ इस तरह का केबल है, ये वाला कनेक्टर जो है उसको यूज़ करिए। वैसे इसमें भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर सॉलिड यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपको इस टाइप के कनेक्टर यूज़ करने हैं। एक और चीज़ आती है, इसको बोलते हैं हम लोग आरसी कनेक्टर। वैसे हमारी इंडस्ट्री में अब इसका जो यूज़ है वो बहुत कम हो गया, ओनली ऑडियो के लिए इसका यूज़ होता है। लेकिन बीएनसी में कई बार आप बिना कॉपर का कुछ इस तरह का भी आप देखोगे, तो इस तरह के कनेक्टर आप यूज़ मत करिए, यहाँ पर आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर डीसी के बारे में। तो ये देखिए मेरे पास में यहाँ पर टोटल है 3 डीसी कनेक्टर्स। सो अब सबसे सस्ते की बात करूँ तो ये है सबसे सस्ता। अगर सस्ता क्यों है तो आपको पता चल जाएगा वायर को पकड़कर। यहाँ पर भी इन्होंने ये कॉपर दिया हुआ है, लेकिन ये जो कॉपर है वो कम गेज का है, काफ़ी कम केबल्स हैं और नॉर्मल सा दिखने वाला ये की कनेक्टर। इसके ऊपर में चलूँ तो यहाँ पर मुझे मिलता है कि ये जब इसको भी आप पकड़ोगे तब भी आपको पता चल जाएगा। और इसके अंदर केबल की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा, और अगर इसको पकड़ें तो इसमें थोड़ी सी और ज़्यादा थोड़े मोटे केबल्स हैं। और इसके बाद में एक और चीज़ डिपेंड करती है, वो है इसका ये कनेक्टर जो कि हमारे कैमरे के अंदर घुसने वाला है। सो इसकी जो ग्रिप होती है अंदर की साइड में वो प्रीमियम कनेक्टर्स के अंदर बेटर होती है, अच्छी होती है। 10-12 रुपये की कॉस्ट के अंदर एक अच्छी क्वालिटी का आपको कनेक्टर मिल जाएगा 12-13 रुपये के अंदर, 10 रुपये के अंदर। और जो सादे कनेक्टर्स होते हैं उसके अंदर वो 5-6 रुपये के समथिंग के कनेक्टर्स इसके अंदर आपको मिलते हैं, जो कि आपका काम बिगाड़ सकते हैं। सो ये था ओवरऑल कनेक्टर के बारे में। ज़्यादा कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस नहीं है इसके अंदर कि आपको यही गेज लेना है, इसी टाइप का कुछ इस तरह से करना है। वो सिर्फ आपके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करेगा। और यहाँ पर मेरे पास में कुछ पड़े हुए हैं, एक यहाँ पर हिग्विजन का DVR है, और ये है मेरे पास में कुछ मेरे टूल्स जो मैं यूज़ करता हूँ ज़्यादातर स्टैनली ब्रांड के, क्योंकि मुझे पसंद है। एक तो इसका लुक काफ़ी मुझे अच्छा लगता है, प्रीमियम लगता है। इसका जो कलर है येलो कलर मुझे पसंद है, हाथ में लेने के बाद में लगता है कि यार आप कोई टूल यूज़ कर रहे हैं, राइट। बाकी कुछ नहीं है इसके अंदर, इतना ही है। सो कैसा लगा आज का हमारे इंटरेस्टिंग वीडियो अबाउट द छोटे छोटे से कनेक्टर्स के बारे में। और मुझे पता है कि आपके वापस कमेंट ये आएंगे कि सर इस टाइप के जो कनेक्टर्स है वो हम कहाँ से खरीदें हैं। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रहा हूं, वहां से जाकर आप अलग अलग टाइप की आपको जो पसंद आया वो कनेक्टर आप वहां पर जाकर खरीद सकते हैं। इतना मैं आपके लिए कर सकता हूं। सो अगर मेरा ये वीडियो आज का पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक ठोकिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दूसरों के साथ में शेयर करिए ताकि उनका भी नॉलेज इस कनेक्टर को लेकर बढ़े। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स, नए गैजेट्स और नई चीजों को लेकर। तब तक आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।